हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को छोड़ने के बाद भी किस तरह से हम अपने वजन को लाइफ टाइम मेंटेन करके चल सकते हैं, किस तरह से हम मेडिसिन फ्री लाइफ को ज्यादा दिनों तक की एंजॉय कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के मेरे पास आते थे। तो आज के वीडियो का सब्जेक्ट फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि किसी तरह से उन्होंने अपने वेट को तो मैनेज कर लिया है, लेकिन अगर इस न्यूट्रिशन के यूजर नहीं रहते हैं तो क्या फिर से उनका वेट डिस्टर्ब हो जाएगा और वो फिर से ओवरवेटेड हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को छोड़ देने के बाद भी आप अपने वेट को लाइफ टाइम कैसे मैनेज करके चल सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इसको मुझे कई पार्ट में बनाना पड़ सकता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के हर पार्ट को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सको, लाइफ टाइम अपने वेट को मैनेज करके चल सको और आप बहुत सारे लोगों की उनके फिटनेस गोल को अचीव करने में आप हेल्प कर सको। तो ज्यादा समय ना लेते हुए गाइस चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस अगर आप हमारे चैनल में नए हो, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा वेट एक्चुअली क्यों बढ़ता है या फिर क्यों हम अंडर वेटेड रह जाते हैं। तो जब हम इस रीजन को यानी इस कॉज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें हमारे वेट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा वेट डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के यूज़र कल को नहीं भी रहते हो तो आपका वेट किस तरह से मैनेज रखा जा सकता है या किस तरह से आप अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हो। तो हम यहाँ पे जिन कॉजेस की बात करेंगे वो है वेट लॉस से रिलेटेड जुड़े हुए रीजंस। जनरली हम ये समझते हैं कि हमारा वेट अगर हमें कम करना है तो हमें अपनी डाइट को कम करना है, हमें कम खाना खाना है और हमें वर्कआउट करना है, या फिर हमें जिम जाना है, या फिर हम किसी हेल्थ क्लब में जाकर के अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। और अगर हमें अपने वेट को बढ़ाना है तो हमें खाना ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। तो इस मिथ को मैं आपके सामने पूरी तरह से डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि हमें वेट को बढ़ाने के लिए ना तो खाना ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और ना तो वेट कम करने के लिए खाना कम खाने की ज़रूरत है। हमें एक्चुअली ज़रूरत है अपनी डाइट को सही करने की। डाइट को सही करने से हमारा यहाँ पे मतलब है कि हमारी डाइट में न्यूट्रिशंस का होना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशंस में हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हमें फाइबर की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं, एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमें वाटर इनटेक करने की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद यानी हमें 80% अपनी डाइट को बेहतर करना होता है और 20% हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना जरूरी होता है। तो जब हम इस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं तब हम अपने आइडियल बॉडी शेप पे, आइडियल बॉडी वेट पर आते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा हमारे मन में जो डाउट आता है कि हम जिम जाकर के अपने वेट को मैनेज कर लेंगे, तो एक बार को ये बात एक्सेप्ट करी जा सकती है कि जिम जाकर के हम रियली अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ढेर सारे डेडिकेशन की और टाइम की ज़रूरत होती है जो जनरली हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। और एक बार को जिम जाकर के या फिर वर्कआउट करने के बाद भी अगर हमारी डाइट बेहतर नहीं है तो हम अपने रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अचीव कर पाते हैं। और अगर किसी तरह से हम अपने वेट को मैनेज कर भी लेते हैं और हमने अपनी डाइट को सही नहीं किया, अपने खाने में न्यूट्रिशन को ऐड ऑन नहीं किया, तो फिर से हम अनशेप हो जाते हैं, फिर से हम अपने पुराने वेट में कम बैक कर जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में जो इम्पोर्टेंट बात निकल करके आती है वो ये कि हमारी डाइट का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
80% अगर अपनी डाइट को भी करेक्ट कर लेते हैं, तो अगर हम 20% वर्कआउट को भी करते हैं तो भी हम अपने वेट को आराम से मैनेज करके रख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के यूजर बनने के बाद हम आसानी से अपने वेट को मैनेज क्यों कर लेते हैं, या फिर आसानी से हम अपना वेट लॉस क्यों कर पाते हैं। अगर आपने इस रीजन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये मेरी गारंटी है कि अगर आप कल को न्यूट्रिशन के यूजर नहीं भी रहते हो तो भी आप अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हो। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी हम इस न्यूट्रिशन के यूजर बनते हैं हम क्या करते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दो बातें हो सकती हैं कि या तो आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में अभी प्रेजेंट टाइम में आप रन कर रहे हो, या फिर आपने अपना वेट लॉस गोल अचीव कर लिया है। दोनों ही कंडीशन में आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी आपने इस न्यूट्रिशन को यूज करना स्टार्ट किया तो आपने क्या किया कि सबसे पहले अपनी डाइट को आपने रिप्लेस कर दिया। हर्बलाइफ के न्यूट्रिशन शेक से आपने अपनी डाइट को रिप्लेस कर दिया, और जैसे ही आपने डाइट को रिप्लेस किया तो सबसे बड़ा धमाका आपके केस में क्या हुआ कि आपने अपनी हाई कैलोरी वाली डाइट को लो कैलोरी वाली डाइट से स्विच कर दिया। दूसरा, आपने अपनी जिस डाइट को रिप्लेस किया है उस डाइट में एक तरफ तो कैलोरी की क्वांटिटी भी ज्यादा होती थी, दूसरे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उतनी नहीं होती थी जितनी हमारी बॉडी की नीड है। जैसे ही आपने अपनी डाइट को इस न्यूट्रिशन शेक से रिप्लेस किया, आपने दो काम किया। एक तो आपने अपनी डाइट से कैलोरीज को बहुत ज्यादा कम कर दिया, दूसरा आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे वेट लॉस की जर्नी में या फिर वेट मैनेजमेंट की जर्नी में हमारी कैलोरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप मैक्सिमम कैलोरी इंटेक करते हो तो आपका वेट बढ़ता चला जाता है। अगर मैं कैलोरीज के बारे में एग्जाम्पल दे करके बताना चाहूंगा तो इसको आप एक बैंक अकाउंट में रखे हुए अमाउंट की तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपके बैंक में कुछ रुपीस पड़े हुए हैं और आपने उसमें से निकाल के खर्च करना ज्यादा शुरू किया तो आपका बैंक अकाउंट खाली होता जाएगा। लेकिन आपने खर्च कम किया और पैसा बैंक में डिपॉजिट ज्यादा किया तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका बैंक अकाउंट फिल होता चला जाएगा। तो यही सिचुएशन हमारी बॉडी में कैलोरीज का होता है कि जब हम कैलोरीज ज्यादा खाते हैं और कम खर्च करते हैं तो हमारी ये एक्स्ट्रा कैलोरी फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से हम ओवरवेटेड होते चले जाते हैं और हमारा बॉडी का शेप डे बाय डे बिगड़ता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर वेट मैनेजमेंट की जर्नी में हैं या फिर वेट लॉस की जर्नी में है तो हमें अपनी डाइट में कैलोरीज की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा गहराई से हमें इस पार्ट को समझना है और इसे अपनी डाइट में प्रैक्टिकल करके हमें अपने फिटनेस गोल को अचीव करना है। जनरली मैंने देखा है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी सुबह से लेकर के शाम तक की, यानी सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर के रात के डिनर, इवन सोने से पहले तक की जो भी चीजें खाता पीता है, कई बार मैंने उनकी कैलोरीज को मेजरमेंट किया है तो हमेशा पाया है कि उनकी एक दिन का कैलोरी का इंटेक 3.5 से लेकर के 4000 कैलोरी तक का हो जाता है। जबकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं मैं तो एक मेल को 1600 to 1800 कैलोरी की एक दिन में जरूरत होती है, और अगर फीमेल की बात करूं तो लगभग फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फीमेल को 1400 कैलोरी की डेली नीड होती है। अगर इसको ऑन एवरेज राउंड फिगर में मैं मेल फीमेल दोनों की ही कैलोरी 2000 भी अगर मैं मान करके चलूं तो भी अगर आप एक दिन में 3500 4000 कैलोरी इंटेक कर रहे हो तो ये बढ़ी हुई कैलोरी यानी 1500 से लेकर के 2000 कैलोरी भी अगर हम डेली इंटेक कर रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो ये बढ़ी हुई कैलोरीज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अपना बैड इफेक्ट जरूर दिखाएंगी, जिसकी वजह से हमारा वेट डिस्टर्ब हो सकता है। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने वीडियो के टाइटल से अलग बात करने लगा हूं, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि हम यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी वजह से
हमने अपने आइडियल बॉडी वेट को पाया है, अपने फिटनेस गोल को अचीव किया है, तो हमें अपने वेट को लाइफ टाइम मैनेज रखने के लिए, लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करने के लिए इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से चल करके हमने इस गोल को अचीव किया है और क्या ऐसी गलतियां हैं जिनको रिपीट करने पर हमारा बॉडी शेप फिर से डिस्टर्ब हो सकता है और हम अपने वेट से डिस्टर्ब हो सकते हैं। हमारी डाइट में न्यूट्रिशन का क्या रोल है, फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है, कैलोरीज हमारी डाइट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वाटर इनटेक का क्या रोल है, और भी बहुत सारे कॉजेस हैं जिनको हम वीडियो के अगले पार्ट में डिटेल से समझने वाले हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के सभी पार्ट्स को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप न सिर्फ अपनी बल्कि हर उस पर्सन की हेल्प कर सको जो कि अपने वेट के लिए कॉन्शियस है और अपने फिटनेस गोल को एज सून एज अचीव करना चाहता है। तो वीडियो के इस पार्ट में फ्रेंड्स बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और कुछ कॉजेस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। हम एक एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। बहुत ही जल्दी इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 को लेकर के आपके सामने मैं हाजिर होने वाला हूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।